शुरू कर सकते हैं। आज हम लोग प्रिया के चरण कमल, प्रिया जी के कर कमल, आज हम लोग वो उसको पाठ करेंगे। ठीक है। तेह कर छाए राखवे प्यारी, तेह कर छाए राखवे प्यारी। जह कर पिए करे पेलहु माननी, मान भरी सुकुमारी राखवे प्यारी। जय कर लिए रंग पिचकारी, रंग भरी खेलत होरी। जय कर कमल लाल की प्यारी, हंसत मुरलिया चोरी राखबे प्यारी। गिरत नागरी दास जोन करे, रो के लिए रंग भीने। जय कर कर गए रस बस मोहन, खेचे भुजा भर लीने। जय कर कमल कृपा कर बांधते, पिए सेर मुकुट संभारी। जय कर कंजे धरत अंसन पे, जल कन अदे के उड़ावे। जय कर कमल करत जल केली, यह एक अचरज भारी। जय कर कमल फेर करुणा निधि, निज गुण सुकन पड़ावे। जय कर बैठ जुगल पिए कुछ को, रस बस चेत्र बनावे। जय कर मोहे कृपाल किशोरी, बाहे पकड़े अपनावे। बारे बारे हटे बिनती ठानो, बिलगे भये दुख पावो। भूरी बेग कृपा अब कीजे, चरण कमल बल जावो। राखिवे प्यारी, तेह कर छाए राखिवे प्यारी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, बहुत सुंदर। एक एक प्रिया जी के पहले हमने चरण कमल कमल के ऊपर ध्यान किया था इतने सारे पदों में, अब हम लोग उनके कर कमल का ध्यान कर रहे हैं। इतने सुंदर पद लिखे गए हैं, आगे चल करके उनके मुख कमल का ध्यान है। प्रिया जी के एक एक भाव को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। हम लोग तो हमें हमेशा प्रिया जी को सोचते केवल आशीर्वाद देते खड़ी हैं, लेकिन यहाँ तो प्रिया जी बहुत कुछ कर रही है उनकर कमल से। जीती जागती प्रिया जी प्रकट हो जाती हैं। तेही कर छा रखिवे प्यारी, हे प्यारी जी आप अपने कर कमल की छाव में हमको हमेशा रखना। हे सुकुमारी, जेहि कर पिय कर पेलहु माननी, मान भरी सुकुमारी। हे प्रियाजू, हे सुकुमारी,
हे माननी, आप जिस समय अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर से मान करके बैठ जाती हो, उस समय वे आपको मनाने के लिए अपने हाथों से आपके हाथ को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आप उनको झटका मार करके अपने जिन हाथों को छुड़ा लेती हो, उन्हीं हाथों की छत्र छाया में आप मुझे आश्रय प्रदान करो। तो हम रसिकों का ध्यान यही होता है। आज सुबह भी चेतन चेतन क्लास में यही चल रहा था। वो मान कर जाती हैं, फिर इनका और पानी दूसरे को फेंकते हैं, फिर इनकी लड़ाई झगड़ा होती है। तो यहाँ पर भी जब भी हम ध्यान करने जाएं तो हमारी राधा रानी तो चुलबुली सी है, भोली भाली है, 16 साल की है, तो वही नटखट जो 16 साल की लड़कियों में होता है, बस वैसी है हमारी राधा रानी। और हमारे श्री कृष्ण, ये भी नित्य किशोर, ये भी ऐसे ही है, 16 साल, ये भी कम नहीं है, ये भी नटखट। तो दोनों नटखट नटखट किसी किसी भी बात के पर मान कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। होता है ना उस उम्र में, इस उम्र में भी होता है, उस उम्र में तो ज्यादा ही होता था। तो वैसे ही छोटी छोटी बात का इनको मान करना। तो भूरी सखी कह रही है, आप जब मान कर लेती है ना, फिर मान करके ऐसे ऐसे बैठ जाती है मुंह फुला करके, तो फिर श्याम सुंदर आते हैं, आपके हाथ को खींचते हैं, अरे मान जाओ मान जाओ, और आप फिर से हटा लेती हैं, झटका ले लेती है वहां से, झटक देती है उनको। हे हे प्यारी सखी, हे सुकुमारी, हे राधा रानी, वो जो हाथ आप झटक लेती है ना, तो केवल हमारे सर पे रख दो बस, हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, उस हाथ की छत्र छाया में। जे ही कर लिए रंग पिचकारी, रंग भरी खेलत होरी। जिस कर से आप पिचकारी लेती हैं, पिचकारी लेकर के खेलती हैं श्याम सुंदर के साथ, बस वही कर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। जही कर कमल लाल की प्यारी, हसत मुरलिया चोरी। जिस हाथों से आप कभी कभी जाकर के लाल जी की मुरली चुरा लेती हैं ना, आप वो जो आपके जो हाथ हैं, आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। गिरत नागरी दास जौन कर, रोक लिए रंग भीने। कभी कभी जब कभी श्याम सुंदर आपके पास आते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो खो जाते हैं आपके अंदर। वो कभी कभी आपके पास आकर के वो खड़े भी नहीं रह सकते, वो गिरने लग जाते हैं, इतने प्यार में आ जाते हैं। तो जब वो गिरते हुए होते हैं, चाहे कभी भावातुर हो जाते हैं आपके विरह में, और कभी आ गए आपके सामने और गिर गए, तो आप जिन हाथों से लाल जी को संभाल लेती है ना, आलिंगन दे करके, हे प्रियाजू, बस वही आपके हाथ हमारे मस्तक पर रख दीजिए। और जही कर गही कर, जही कर कर गही रस बस मोहन, खेची भुजा भर लीने। कहते हैं कि आपके हाथों को पकड़ने के लिए श्याम सुंदर हमेशा तरसते रहते हैं, किसी न किसी बहाने से आपके सामने आते रहते हैं, कई बार उसे खींचते हैं, और जब नहीं आप पकड़ में आती हैं तो बरबस वो विरह में गिरने लग जाते हैं, अचेत होने लगते हैं, और उस समय आप उनको पकड़ करके उनको आलिंगनबद्ध करती हैं अपने हाथों से। हे राधा रानी, आपके वो रस भरे हाथ जिससे आप उनको आबद्ध कर लेती हैं, वो आपके कमल जैसे कोमल हाथों से आप हमें भी संभाल लीजिए। और उन्हीं कोमल हाथों से जब कभी आप कृपा पूर्वक, अब श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरने लगते हैं, तो उनका जो मुकुट है हिल जाता है, तो आप प्यार से जाती हैं, उनके मुकुट को सब बराबर ठीक ठाक करती हैं। तो हे राधा रानी, आप अपने प्रीतम श्याम सुंदर के शीश पर जो मोर मुकुट को अत्यंत संभाल करके धारण कराती हो, उन हाथों को हमारे सर को भी धारण करा दो। और कभी कभी धारण कराने के बाद फिर आप ही को श्याम सुंदर पर प्रेम आने लगता है, तो बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ रख देती हो। हे राधा रानी, वो कर कमल हमारे मस्तक पर भी रख दो। श्याम सुंदर को कितना रोमांच होता है जब आप उनके कंधे पर हाथ रख देती हैं। हे राधा रानी, थोड़ा सा रोमांच हम भी महसूस कर ले, उन कोमल कोमल आपके कर कमल को हमारे मस्तक पर आप रख दो। और हे राधा रानी, कभी कभी जब आप लोग जल क्रीड़ा करते हैं, आज सुबह जल क्रीड़ा हुई थी हमारी चैतन्य चरितामृत क्लास में, तो यहाँ पर भी उसी की बात हुई आज एक लाइन में। जय ही कर कमल करत जल केली, यह एक अचरज भारी।
जेहि कर कमल फेरी करुणा निधि, निज गुण शकुन पढ़ावे। हे राधा रानी, जिस कर से, जिन हाथों से आप ये जल केली करती हैं, आप दोनों एक दूसरे को पानी पानी फेंकते रहते हैं, वही कर आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। हे राधा रानी, आप वृंदावन में श्याम सुंदर के प्रेम में खोई हुई रहती हैं और बड़े प्यार से आप वृंदावन के पशु पक्षियों को हाथों से सहलाती हैं। कभी कभी तो आप तोता सारिका को अपने उंगलियों पर लेकर के सहला सहला करके अपनी निकुंज की लीलाएं उनको सुनाती हो, उनको गायन सिखाती हो तुम। हे राधा रानी, उन हाथों से जिनसे उनको सहला रही हो, हम भी वैसे ही कोई तोते हैं आपके, ऐसा समझ लीजिए। उन हाथों से हमारे मस्तक को सहला दीजिए। जिन हाथों से आप प्रेम का पाठ पढ़ाती हो, आप अपने दोनों रोजों पर प्रियतम की मूर्ति का चित्रांकन करती हो, हे राधा रानी, हमारे हृदय में भी चित्रांकन कर दो। आपके उन कर कमल के छाया में हमको रख लो। आप तो परम दयालु हैं, नित्य नव किशोरी हैं। हे राधा रानी, जही कर मोहि कृपालु किशोरी किशोरी, बाह पकड़ अपनाओ। हम आपसे कितना क्या मांग रहे हैं? हे राधा रानी, अपने उन एक बार, केवल एक बार बस आप अपनी हाथों से मेरी भुजाओं को पकड़ लो। हे राधा रानी, आप मुझे अपना बना लो। मैं बार बार हठपूर्वक यही तो प्रार्थना कर रही हूं, बार बार हठ विनती ठानो, विलग भय दुख पाओ। मैं अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करती हूँ कि आप क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों अपने कर कमल मुझे नहीं दे रही हैं। मुझे भी आपके कर कमल का सहारा चाहिए। मैं बड़ी दुखी हूँ, आपको बार बार टेर लगा के बुला रही हूँ। एक बार आइए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अपना बना लीजिए। हित भोरी सखी कहती हैं, भोरी वेगी कृपाब की जय, चरण कमल बलि जाऊं। हित भोरी सखी जी कहती है, हे राधा रानी, आप मेरे पर अब कृपा कर दीजिए। मैं आपके चरण कमलों पर बलिहारी हूं। वो आपका प्यार भरा कर कमल हमारे मस्तक पर आप रख दीजिए। चलिए अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। श्री हरिवंश। जलजे दाम सुंदर भुज प्यारी, जलजे दाम सुंदर भुज प्यारी, जय भुज बांध जीत बस कीने, मोहन गिरिवर धारी, जलज दाम सुंदर भुज प्यारी, सकल लोक चूड़ामणि प्यारो, शोभयो आज्ञाकारी, सहज प्रीति की डोर बंध्यो नित, डोलत रहते पिछारी, जलज दाम सुंदर भुज प्यारी, सो ऐसी भुज परम मनोहर, कहे विद देख प्यारी, याही सोच जरत नित छाती, दृग ललचात सदारी, ऐस्यो भाग्य कौन दिन जागे, रहते बिचारे बिचारी, भोरी प्यारी कुंजन डोले, भोरी प्यारी
कुंजन डोले भुजा कंटे सोई डारी जलज दाम सुंदर भुज प्यारी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। जलज दाम सुंदर भुज प्यारी। हे प्यारी जू, आपकी भुजाएं कमल जैसे, कमल के फूलों की डोरी जैसे अत्यंत कोमल है। जी भुज बांध जीती बसकीन है। इन्हीं भुजाओं से आपने श्याम सुंदर को वश में कर लिया। मोहन गिरवरधारी, अरे वो मोहन जो गोवर्धन को उठा ले। हे राधा रानी, आपने उनको वश में कर लिया अपनी बाहों से। सकल लोक चूड़ामणि पारो सो भय आज्ञाकारी। ये जो सकल लोक के चूड़ामणि हैं, लोग इनके पास जाते हैं, ये स्वयं आपके आज्ञाकारी हो गए। केवल आप ही के सुंदर सजीले जो हाथ है ना, भुजाएं, उन्हीं की वजह से। हे राधा रानी, सहज प्रीत की डोर बंधियो नित डोलत रहत पिछारी। आपकी भुजाएं कमल के फूलों की डोरी जैसी हैं। इन्होंने श्याम सुंदर को ऐसा बांधा है, ये आपके प्रीति की डोर से, आपकी प्रेम की डोर से बंधे बंधे आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं जहां देखो। हे राधा रानी, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसी भुज परम मनोहर, ऐसी जो परम मनोहर आपकी भुजा है, यही विधि देखी पर। हे राधा रानी, हम कैसे देखें? हमें भी तो दिखाइए। हे प्यारी जू, यही सोच जरत नित छाती, यही हम रोज 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 सोच रहे हैं, और कभी कभी हमारी छाती जलती है ये सोच करके कि क्या कभी वो दिन आएगा कि ऐसा जो परम मनोहर आपकी भुजाएं हैं, शीतल कोमल, क्या हम कभी उसको देख पाएंगे? क्या कभी हम उसको छू पाएंगे? यह सोच सोच करके हे राधा रानी, छाती जल रही है। और छाती ही नहीं जल रही, दृग ललचात सदारी, ये नैन भी आपको देखने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। ऐसे भाग्य कौन दिन जागे? हे राधा रानी, कब कब वो दिन आएगा, कब वो भाग्यवान दिन आएगा? रहत विचारी, मैं रात दिन बस इसी सोच में हूं कि कब आपके कर कमल को हमको देखने का मौका मिलेगा, कब हम आपको उसको छू सकेंगे। और हे राधा रानी, इतनी ही तो प्रार्थना है, भोरी प्यारी कुंजन डोले। रात दिन यही सोचते रहते हैं, क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं कुंज में आपके साथ चलूंगी, आप मेरी हाथ पकड़ लेंगी और भुजा कंठ सोई डारी, हाथ पकड़ ही नहीं लेंगी, आप अपने हाथों को हमारे कंठ पर रख देंगी, हमारे कंधे पर रख करके मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरी सखी हैं। यहां देखो भाव कैसा है, सखी भाव, सहचरी भाव जिसको हम कहते हैं ना, हमारे लिए राधा रानी कोई दूर नहीं है, ये हमारी सखी है। हम इनके साथ अच्छे से प्यार से बातें कर सकते हैं। तो कह रही वो भाव कब आएगा कि मेरा हाथ, आपका हाथ मेरे कंधे पर रहेगा और हम दोनों ऐसे कंठ में भुजाएं रख करके सखी जैसे वृंदावन की कुंज निकुंजों में चलेंगे। ये कौन, क्या क्या भाव है। लोग तो अभी तक भगवान को पकड़ नहीं पा रहे कि कितनी दूर है भगवान, ऐसे लगता है। और यहाँ क्या भाव है, कब राधा रानी अपने हाथों को हमारे कंठ में रखोगी और हम दोनों साथ में निकुंज में घूमेंगे। बस मेरी तो रात दिन यही तड़प है, यही मेरी लालच है, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। राधा रानी, आपकी ये जो सुंदर सुंदर भुजाएं अत्यंत मनोहर, अत्यंत प्यारी है। अब आगे वाले में पढ़ते हैं। श्री हरिवंश। सुध करत कमल कर पोरन की, सुध करत कमल कर पोरन की, वीणा कर ले ग्रीव डोरे बो, भर भर तान झकोरन की, सुध करत कमल कर पोरन की, भोए बिलास तिरछी चितवन, भोए बिलास तिरछी चितवन, हंस हंस पिए चित
चोरन की, हंस हंस पिए चित चोरन की, सुध करत कमल कर पोरन की। आनंद कंद मंद मुख हासी, आनंद कंद मंद मुख हासी, पिय मुख चंद चकोरन की, पिय मुख चंद चकोरन की, चकोरन की, सुध करत कमल कर पोरन की। तन मन अति अकुलात किशोरी, तन मन अति अकुलात किशोरी, भोरी बल दृग कोरन की, भोरी बल दृग कोरन की, सुध करत कमल कर पोरन की, पोरन की। श्री हरि। हे श्री राधे, मुझे आपके कर कमल के पोरुओं का, जिसके द्वारा आप वीणा बजाती हैं, वीणा कर ले ग्रीव ढुरैवे, वीणा बजाते हुए आप गाती हैं और वीणा बजा करके जो उसमें से तान निकलती है, आप अपनी गर्दन हिलाती हैं। मुझे बस उसका स्मरण हो रहा है, भरी भरी तन झकोरन की, और गर्दन हिलाते हुए आप विभिन्न प्रकार से तन मन को झकझोरने वाले तानों को आप लेती हैं। हे राधा रानी, बस हमें वही स्मरण आ रहा है कि कैसे आप अपनी उंगलियों से वीणा बजाती हैं। वीणा बजाते ही वो जब तान निकलती है, आप मुंडी लाती हैं, मुंडी ला करके आप झकझोरती हैं अपने आप को, हमें वो याद आ रहा है। और जब जब बहुत आनंदित होती हैं तो आप क्या करती हैं? भव विलास तिरछी चितवन, आप तिरछी चितवन से श्याम सुंदर को देखती हैं, और श्याम सुंदर को देखते ही वीणा बजाती है, गाती है, श्याम सुंदर को देखती है और देख करके मुस्कुरा देती है। हंसी हंसी पिए चित्त चोरन की, जब आप मुस्कुराती हैं ऐसी गाते गाते, श्याम सुंदर के चित्त को आप चुरा लेती हैं। हमें तो बस आपकी यही छवि याद आ रही है। आनंद कंद मंद मुख हासी, हे इतनी मंद मंद आपकी हंसी है, और कह रहे हैं कि जब आप अपने भ्रुकुटियों की विलास करती हैं, हास्य रस की वर्षा करते हुए आप अपने भ्रुकुटियों की विलास एवं तिरछी नजर से प्रीतम श्याम सुंदर के चित्त को चुरा लेती हैं, तथा प्रीतम श्याम सुंदर के नेत्र चकोर बन जाते हैं। ऐसे आनंद से भरे हुए एवं मंद मधुर मुस्कान से युक्त आपके चंद्र जैसे मुख का बारंबार स्मरण आता है। ये हम लोग ध्यान ऐसी करते हैं, हमारी ध्यान ऐसी होती है। इससे ज्यादा सुंदर और क्या ध्यान होगा? हम बैठे हैं, राधारानी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, वृंदावन का निकुंज है, गंगा का किनारा है, और राधा रानी वहां पर वीणा बजा रही, वीणा बजाते हुए गा रही और मुंडी हिला रही, और हम उनको देख रहे हैं, और देखते थे हम उनको ही नहीं देख रहे, फिर वो श्याम सुंदर को देख रही हैं तिरछी नजर से, और श्याम सुंदर उनको एक टक देखे जा रहे हैं कि क्या सुंदर है। तो देखो, वीणा की तान, वृंदावन की हवा, वो मधुर मुस्कान, सब रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ध्यान है। तो कह रहे हैं हमें बस केवल वही स्मरण हो आ रहा है, और तन मन अति अकुलात किशोरी, किशोरी जी यही स्मरण हो रहा है। अब तो मन बहुत व्याकुल हो रहा है कि कब हम आपके सामने सच में आकर के बैठेंगे। भोरी बलि दिग कोरन की, हे किशोरी जी, जिस कोने की आंख से आप श्याम सुंदर को देख रही हो ना हे किशोरी जी, बस वो उस एक कृपा कटाक्ष हम पर भी डाल दो। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपके कृपापूर्ण दृष्टि की दान को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक व्यथित हैं, और अपने आप को बार बार हम बलिहारी किए जाते हैं आपके ऊपर। हे राधा रानी, आपके कर कमल की हमें और इस दृश्य की, इसकी बड़ी याद आ रही है। चलिए आगे वाला। श्री हरिवंश। रंग भरे कोमल अंगुरन ओरे, रंग भरे कोमल अंगुरन पोरे, जो गड़ रहे श्याम हीरा में, जो गड़ रहे
श्याम हीरा में रस बस लेते ही लोरे। नख उजियारे कौंद दृग चोंदत, नख उजियारे कौंद दृग चोंदत, दीप लिए चित चोरे, दीप लिए चित चोरे। रंग भरे कोमल अगुरन मोरे, परम निसंक करत मन भायो, परम निसंक करत मन भायो, निगम श्रृंखला तोरे। शिव अज मत परे सत्यु नाई, छब बरने कवि कोरे। देखे एक श्याम ने ना बरी, देखे एक श्याम ने ना बरी, सो देखत भय बोरे। काहू बात वेद नहीं पायो, अमित जतन कर छोरे। सुध बुध सकल चतुरई हारे, नभ मधु छके झकोरे। चंचल मधुर अरुणे अति कोमल, मनो प्रेम रंग बोरे। हो अति पतित तदपि करुणा निधि, इनकी आशा मोरे। भोरीत कबू तलक बिलो को, तेरत अपनी ओरे, तेरत अपनी ओरे। श्री हरिवंश। इतने सुंदर राधा रानी के उंगलियों का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। रंग भरे कोमल अंगुरिन अंगुरिन पोरे। हे श्री राधे, आपकी जो उंगलियों के जो पोर हैं, उनकी गांठों के मध्य में रस रंग भरे हुए हैं। और ये क्या करते हैं? जो गड़ी रहे श्याम हीरा में, कि श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्याम सुंदर राधा रानी के हाथों को लेकर के अपने हृदय पे लगा लेते, ऐसे छाप। तो कह रही है, आपके हाथों को जब उनके हृदय पे पड़ता है, आपके हाथों की एक एक गांठें नहीं है, उसमें तो रंग के रस भरे हैं। और जैसे ही आपके हाथ उनके हृदय पर पड़ते हैं, हमारे श्याम सुंदर तो हिलोरे लेने लगते हैं, रसबस लेते हिलोरे। नख उजियार कौंद दृग चौंधत, दीप लिए चित चोरे। अरे आपके जो नाखून है उसमें से कैसी उजाला, कैसी रोशनी निकलती है। कह रहे हैं, नख के प्रकाश की चमक नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। श्याम सुंदर के ऐसे हृदय पे हाथ रखा और आंख और उंगलियों से चमक आ रही है और नेत्र एकदम चकाचौंध, अब समझ ही नहीं आ रहा उनको। और दीपक की भांति चित्त के अंधकार को दूर कर कर उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। श्याम सुंदर को आप आकर्षित कर लेते हो। और आगे कहते हैं, परम निशंक करत मन भायो, निगम शंखला तोरे। आपके हाथों का कोई दर्शन कर ले, आपकी उंगलियों का कोई केवल दर्शन कर ले, केवल उसका स्मरण कर ले, तो जो श्याम सुंदर के मन को भी जो आकर्षित करती है, केवल उसका स्मरण कर ले, तो वो उस व्यक्ति के हृदय के अंदर के सारे अंधकार को दूर कर दे। आपके उंगलियों की नखमणि की जो छटा है, वो सारे अज्ञानता को दूर कर दे, जड़ता को दूर कर दे। ऐसा व्यक्ति, उसकी क्या दशा हो जाती है? वो निशंक हो जाता है। अब उसके मन से सारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो सब निकल जाते हैं। अब उसकी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाता है उसे। निगम श्रृंखला तोड़ी, वो आगम नियम वेद पुराण वो सब श्रृंखलाओं को वो तोड़ देता है। अब क्योंकि अब प्रेम हो गया ना। जब मैंने कहा प्रेम जब होता है तो सब भूल जाता है इंसान। जब तक प्रेम नहीं है तभी तक सब लॉजिक है। जहां प्रेम हुआ सारा लॉजिक फेल। तो कह रहे हैं ऐसी दशा हो जाती है। आप जब जो श्याम सुंदर को आकर्षित कर लेती हैं, तो किसी के ऊपर यदि आपके कर कमल पड़ जाए तो वो मन कैसे बच सकता है?
भूरी तक कैसे बच सकता है? कोई आगम निगम सब शास्त्र वास्त्र वो सब छोड़ देगा, बेपरवाह हो जाएगा और वो अपने मन में मन को रुचिकर बातें ही करता फिरता रहेगा। ये जो थे भूरी सखी, ये लॉयर थे। तो लॉयर समझते हो ना, कितना कितना लॉयर को दिमाग लगाना पड़ता होगा। तो इनके जो करियर में, प्रोफेशन में खूब दिमाग लगाते होंगे। ठीक है, अब इतने ऐसे भगत हो गए हैं तो कह रहे, तो दिमाग अब साइड में हो गया ना, अब केवल हृदय बात कर रहा है, अब केवल प्रेम बात कर रहा है। तो ये सब बातें निकलती हैं। कहते हैं आपके आपको आपकी महिमा आपकी शोभा कौन जानता है? शिव अज मति परसत हूं नाही। ब्रह्मा जी शिव आदि तो आपके पास भी स्पर्श नहीं कर सकते। छवि वर्णे कवि कोरे, कौन से कवि आपकी छवि को वर्णन कर सकते हैं? थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं। आपकी शोभा को तो केवल एक ही जानते हैं, कौन? देखे एक श्याम नैना भरी, केवल श्याम सुंदर ही तो है जो नैन भर भर के आपको देखते हैं, और श्याम सुंदर ही है जो आपकी शोभा को जानते हैं। और तो कोई जान ही नहीं सकता, ना ब्रह्मा जी, ना 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 शिव जी, ना कोई कवि, कोई नहीं जान सकता। कुछ सब थोड़ा थोड़ा जानेंगे, हाँ राधा रानी ऐसी, राधा रानी, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर से अधिक कोई नहीं जान सकता। और सखियां चख सकती हैं, क्योंकि सखियों को ये मिलता है मौका। तो देखे एक श्याम नैना भरी, सो देखत भय बोरे। अच्छा, वो भी जब आपको देखते हैं तो देखते देखते बौरा जाते, बावले हो जाते। काहू भांति भेद नहीं पाओ, अमित जतन कर छोड़ी। कह रहे हैं कि आपकी शोभा को किस तरह निहारे, उन्हें भी समझ में नहीं आता। बावले हो जाते हैं और अपनी सुध बुध खो जाते हैं, अपनी सारी चतुराइयों को वो भूल जाते हैं। सुधि बुद्धि सकल चतुरई हारे, दुनिया भर को तो खूब घुमाते हैं बातों में वो। आपके सामने आकर के एकदम सीधे हो जाते हैं। है तो वो टेढ़े, आप ही को पता है उनको कैसे सीधे करना। आपके सामने एकदम सीधे, दुनिया भर को तो बड़ी ज्ञान की बात है। आपके सामने उनकी जबान बंद हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाते। दुनिया को तो बड़ा बता रहे हैं सब कुछ, क्या क्या चतुराई नहीं करी है इन्होंने। आपके सामने सारी चतुराई हट जाती है, पता नहीं कहाँ खत्म हो जाती है। तो ऐसे हमारे श्याम सुंदर की दशा हो जाती है। नवमधु चके झकोरे, ऐसे लगता है जब आपके सामने वो आते हैं कि उन्होंने कोई मदिरा पी ली है, नवमधु खूब छक्कर के मदिरा पी है, उनसे खड़ा ही नहीं हो जाता। आप इतनी रसभरी हैं कि आपको देख करके या आपके हाथों का केवल स्पर्श मात्र से उन्हें लगता है जैसे कोई नशा चढ़ गया है, कोई नई नई मदिरा उन्होंने अभी खूब छक्कर के पिया है, और उस नशे के झकोरे में, उस नशे में वो झकोरे ले रहे हैं। चंचल मधुर अरुण अति कोमल, मनो प्रेम रंग बोरे। हे राधा रानी, आपकी उंगलियों के वे पोरे चंचल हैं, आपकी उंगलियां मधुर है, लाल रंग की हैं, और अतिशय कोमल है। हाँ अति पति तदपि करुणानिधि, इनको इनकी आशा मोरे। हे राधा रानी, आपके जो उंगलियां, राधा रानी के ना हाथ को जब स्मरण करना तो आलता लगा है, या लाल लाल है, या मेहंदी लगी है, हेना लगा है, और कोमल कोमल उंगलियां हैं। तो ये लाल रंग जो है, ये मेहंदी लगाई है या लाल रंग लगाया है, ये क्या है? ये प्रेम है। तो कह रहे हैं आपके वो हाथ जैसे लगता है प्रेम रंग से रंगे हुए हैं। आपके ऐसे कर कमल, हे राधा रानी, मैं तो बहुत गिरी हुई हूं। अति पतित तदपि करुणानिधि, मैं बड़ी गिरी हुई हूं, लेकिन आप करुणानिधि हो, और मैंने आपके हाथों का, मेरी जो आशा है ना आपके हाथों से जुड़ चुकी है। इनकी आशा मोरे, मेरे आप करुणा से भरी होने के कारण मुझे पूरी आशा है और विश्वास भी है कि कभी ना कभी तो मुझे इनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हाँ अति पतित तदपि करुणानिधि, इनकी आशा मोरे, भोरी हित कब तलक विलोको। हे राधा रानी, कब तक मैं ये प्रतीक्षा करती रहूंगी कि आप अपनी
उंगली निर्देश के माध्यम से मुझे अपने पास बुला रही हूँ। कब कब वो दिन आएगा कि आप बोलोगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे राधा रानी, भोरी हित कब तलक विलोको, तेरत अपनी ओर है। मैं बार बार आपको आवाज दूं, एक बार आप हमें हाथ देकर के बुला तो लो। यही आपके सामने आशा रखते हैं। समय तो हमारे पास है, प्रिया मुख कमल के पढ़ लेते हैं अगर थोड़े एक दो चाहिए तो, है तो इसमें बहुत वो सारे। बोलो बोलो। सॉरी, वो ये हमारे जिन्होंने लिखा है वो अभी भी वो राधा रानी के सामने अपना केस ही पेश कर रहे हैं तब से। राधा कृष्णा का एग्जाम्पल ले लेके हाँ उनके लॉयर, फुल लॉयर स्टाइल में लिखा है उन्होंने प्रेम की भी। हाँ हाँ। हाँ लेकिन कितने भाव, कितने सुंदर ध्यान करने हाँ, के इतने सुंदर आज के तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सभी कुछ। थैंक यू सो मच। जैसा बोलो सविता, आगे पढ़ना तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत सुंदर है। 4-5 है, समय तो हमारे पास 15 मिनट है। ठीक है। श्री हरिवंश, श्री प्रिया मुख कमल। प्यारी तेरो मुख चंद नयोरी, प्यारी तेरो मुख चंद नयोरी, कैसो सो सस जाहे देख के हरि दृग भये चकोरी, प्यारी तेरो मुख चंद नयोरी, तीन लोक एक मदन किए बस सहज चापू टंकोरी, कोट मदन दल दलन मनोहर, कोट मदन दल दलन मनोहर, सोये जीत लयोरी, ललकत दृग चिन्ह दर्शन आसा, करुणा धाम किशोरी, एक झलक हंस नेक दिखाबो, बार बार बल भोरी, बार बार बल भोरी। श्री हरिवंश। अब हाथ से सीधा मुख कमल, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल। प्यारी तेरे मुख चंद नयोरी, नए नए चांद की जैसा, ऐसी ऐसी आपकी आपका मुख है। हे प्यारी जू, आपके चंद्र जैसे मुख की शोभा नित्य नवीनता लिए हुई होती है। कैसो सो शशि जही देख के हृद हरि दृग भय चकोरी। अरे आप चंद्रमा हैं तो हरि जो है आपको देखते देखते उनके नेत्र चकोर जैसे हो गए हैं, उनका नेत्र आपसे हटता ही नहीं है। तीन लोक एक मदन किए बस। अरे कामदेव को बड़ा घमंड है कि वो अपनी प्रत्यंचा चढ़ाता है और सबको घायल कर देता है तीनों लोगों के लोगों को। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है। हे राधा रानी, आप केवल अपनी भौवें तानती हैं। ये कामदेव से तो आप केवल अपनी भौवें हिला दें तो करोड़ों करोड़ों कामदेवों का के मान का जो मर्दन कर दें। ऐसे श्याम सुंदर, एक कामदेव को घमंड होगा, लेकिन हमारे श्याम सुंदर वो तो करोड़ों करोड़ों कामदेव के घमंड को चूर कर दे। और उन श्याम सुंदर को केवल आप अपनी बुकटी उठा दे और उनका ध्यान केवल आपके मुखड़े पर आ जाए, बस। वो उनका उनका उनको आप आकर्षित कर ले रही हो। हे राधा रानी, आपका मुख कमल कमल नहीं है, ये तो चंद्रमा है। ये चंद्रमा नहीं है, इसमें इसमें से तो न जाने करोड़ों करोड़ों कामदेव के को घायल करने की बाण चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कोटि मदन दल दलन मनोहर, सो यह जीति लयोरी। ललकत दृग दिन दर्शन आसा, करुणा धाम किशोरी। हे राधा रानी, मेरी आपसे निवेदन है, हे परम करुणा से भरी हुई राधा रानी, हे किशोरी जी, मेरे नेत्र दिन रात
आपके दर्शन के लिए ललक रहे हैं। एक झलक नायक दिखावो, एक झलक हमें दिखा दो, बार बार बलि भोरी। हे राधा रानी, ये भोरी सखी आप पर बार बार बलिहारी है, एक झलक दिखा दो, बस एक झलक। हे राधा रानी, आप चंद्रमा की जैसी हैं, हमारे लिए अमावस मत बन जाओ, हमारे लिए पूर्णिमा का चांद बन जाओ। हे राधा रानी, प्रकट हो जाओ। चलिए। हंसे हंसे, श्री हरिवंश। हंसे हंसे मोहे किन घायल कीजे, हंसे हंसे मोहे किन घायल कीजे। जो पे इतनी कृपा कृपा निधि, जो पे इतनी कृपा कृपा निधि, तो यह मांगे दीजे। हंसे हंसे मोए किन घायल कीजे। छिन एक भर भर लोचन प्यारी, छिन 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 एक भरी भरे लोचन प्यारी। रूप माधुरी पीजे, रूप माधुरी पीजे। पुन से बासर बिरहो ताप सो, पुन से बासर बिरह ताप सो। यही तनु छिन छिन चीजे, भूरी सहज कृपाल किशोरी, भूरी सहज कृपाल किशोरी। अब विलंब नहीं कीजे, अब विलंब नहीं कीजे। हंसे हंसे मोहे किन घायल कीजे। श्री हरिवंश। हे प्यारी जू, आप यूं मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमें घायल क्यों कर रही हैं? होता है ना। जितनी वो मुस्कुराती उतना लगता है भी हमारे सामने आ जाए, हम इनको गले लगा लें, है ना। तो कह रही है आप यूं मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमें घायल क्यों कर रही हैं? जो पे इतनी कृपा, इतनी कृपा कृपा निधि, तो ये हम मांगे दीजिए। हे राधा रानी, यदि आप पर मेरी थोड़ी सी भी कृपा है तो मैं जो मांग रही हूं उसे आप दे दीजिए ना, क्यों नहीं देती। छिन एक भरी भरी लोचन प्यारी। हे राधा रानी, बस एक क्षण के लिए आप हमें दिखाई दे जाओ और हम आंखें भर भर के बस आपको देखे, ताकते रहे ताकते रहे। इतनी सी तो प्रार्थना कर रहे हैं आप, ये मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमें क्यों तड़पा रही हैं? मत तड़पाइए। और जितनी आप मुस्कुराती उतना ही आपको देखने की इच्छा होती है। तो आप यदि हम पे सचमुच में कृपालु हैं, मुस्कुरा रही हैं मतलब कृपालु हैं आप हम पर। तो आप यदि कृपा कर ही रही हैं, इतनी सी बात सुन लीजिए ना, सामने आ जाइए, हम आंखें भर करके आपको देख लें और उसके बाद हम आपके पूरे रूप माधुरी को हम ले ले संभाले अपने अंदर। उसके बाद चाहिए तो राधा रानी पुनर्निशि वास विरह ताप सौ, यह तनु छिन छिन छीजे। उसके बाद भले आप चले जाना, भले उसके बाद हम विरह के ताप में हम जलते रहे, मरते रहे, हमारा शरीर गल जाए, लेकिन आप यूं मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमें मत तड़पाइए। आप हमारे एक प्रार्थना सुन लीजिए, एक बार हमें दर्शन दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाना, कोई बात नहीं। भोरी सहज कृपालु किशोरी, अब विलंब नहीं कीजिए। हे राधा रानी, आप तो कृपा की निधि हैं, आप देरी मत कीजिए। यूं मुस्कुरा मुस्कुरा करके आप हमारी जान मत लीजिए, आप आ जाइए दूसरी वाली। श्री हरिवंश। तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी। को द्वारे चिल्लात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। जीवन बीतो गोद पसारे, जीवन बीतो गोद पसारे।
कहा लोभ ललचात न पूछी, कहा लोभ ललचात न पूछी। मैं नित्हास भरी कहिए भी, मैं नित्हास भरी कहिए भी की हंस कबहू कुशलात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी, का सोचत दिन रात न पूछी। दृग सरे पाव फूल के सहबे, दृग पर दृग सर घाव फूल के सहबे, कस हीरा अकुलात न पूछी। नित्य प्रति कुटिले अलक में फसबे, नित्य प्रति कुटिले अलक में फसबे, कस लोचन ललचात न पूछी। कैसे कटत दिवस निस तेरे, कैसे कटत दिवस निस तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। भोरी दीन दुखी आरत सो, भोरी दीन दुखी आरत सो, बेहस हृदय की बात न पूछी, बेहस हृदय की बात न पूछी। तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश आज पूरी कंप्लेन करे जा रहे हैं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, वैसे लग रहा है मुझे। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हाँ कि हे राधा रानी, तुमने आज लो बात ना पूछी। हम तुमसे रोज टेर लगा रहे, तुम हमारी खबर कभी लेती ही नहीं। को द्वारे चिल्लात ना पूछी, मैं इतना चिल्ला रही हूं आपके सामने, फिर भी आपको नहीं सुनाई दे रहा क्या? जीवन बीतियो गोद पसारे, कहां लोभ ललचात न पूछी। अपनी असहाय तथा दीन अवस्था बतलाते हुए, अपना आंचल पसार कर आपकी कृपा की भीख मांगते हुए मेरी जिंदगी बीतती चली जा रही है, किंतु पता नहीं आप क्या सोच रही हैं, किस लोभ लालच में आप पड़ी हैं कि आप मेरे सामने नहीं आ रही, कि मेरी प्रार्थना को अनसुना कर रही हैं। मैंने हौस भरी कहिवे को हंसी कबहू कुशलात ना पूछी। मैं चाहती हूं कि आप आइए, मैं आपके सामने अपने मन की बात कहूं, किंतु आप हंसती रहती हैं और हमसे कुछ पूछती ही नहीं है। मेरी कुशलता के बारे में आपको कोई, आप जानना ही नहीं चाहती। कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात ना पूछी। मैंने दिन रात ना जाने कितने उपाय किए, किस प्रकार से तुम्हें पुकारूं। मेरा हृदय हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन आप न जाने क्या सोच रही हैं, आप देखती ही नहीं है। मैंने करोड़ों उपक्रम किए, किंतु आपने ये कभी नहीं पूछा कि मैं दिन रात क्या सोचती हूं। हे राधा रानी, दृगसर घाव फूल के सहीबे, कस हियरा कुलात न पूछी। आपके नेत्र रूपी बाणों से हृदय में लगने वाली चोट को आप बार बार जब देखती हैं ना, तो बाण चलाती हैं आप मुस्कुरा देती हैं तो हम घायल हो जाते हैं। तो आपके मुस्कुराने से, आपके देखने से ये जो चोट लगती है ना हमको हृदय में, और जब आप नहीं मिलती हैं तो वो दर्द हम कैसे सह रहे हैं हमें ही जानते हैं। आप क्यों नहीं हमसे आकर के एक बार पूछ लेती हैं कि हम प्रसन्नता से सब सहन कर रहे हैं, हमारा हृदय व्याकुल होता है, कभी आकर के आप पूछ तो लो कैसी हो तुम। हे राधा रानी, नित्य प्रति कुटिल अलक में फंसी वो, आपके जब हम केश देखते हैं ना, और केशों में यहाँ पर जो कुटिल
केश हैं, हमारा मन करता है बस हम उसी में फंसे रहें। आपके घुंघराले बालों में फंसने के लिए मेरे नेत्र बहुत ललायत रहते हैं, लेकिन आपने कभी जानने की परवाह ही नहीं करी। कसलोचन ललचात ना पूछी, क्यों नहीं पूछा आपने कि आपकी मेरे नेत्रों में ऐसी लालच क्यों है? कैसे कटत दिवस निश तेरे, का दुख सुखत गात ना पूछी। हे राधा रानी, आपके विरह में मेरे दिन कैसे चल रहे हैं, मेरा शरीर किस दुख के कारण सूखता चला जा रहा है, ये आपने कभी नहीं पूछा। क्यों? श्री हित भोरी सखी कहती हैं, भोरी दीन दुखी आरत सो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत आरत हूं, आप मेरी सब कुछ हैं और आप कभी मेरी सुध बुध लेती ही नहीं है, आप मुझसे कहीं पूछती ही नहीं है। मुझे इतने दर्द हैं, इतनी बातें हैं मुझे आपसे कहनी है दिल की, आप केवल मुस्कुराती रहती हैं बस। जरा तस्वीर से निकल करके तू सामने तो आ। शहीद भोरी सखी जी कहती हैं, मैं अत्यंत असहाय हूं, दुख से भरी हुई हूं, कष्टों की मारी हुई हूं, किंतु आपने प्रसन्नता के साथ मेरे हृदय की बात कभी नहीं पूछी। आज ये पूरा कंप्लेंट उन्होंने दे दिया, कभी तो निकलो, कभी तो मेरे पास आओ, आकर के पूछो, खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हरिवंश। अधर मधुर राजत मुस्कान, अधर मधुर राजत मुस्कान, कुंज भवन बैठी अलबेली, कुल दीपक वृषभान, रंग भरे नयन रंग भरे ओ आनन, रंग बीजी बतरान, अधर मधुर राजत मुस्कान, रंग भरे श्याम चंद्र मुख हेरत, करत सुधारस पान, करत सुधारस पान, भोरी बाचक बिल भोरी याचक बिलपत द्वारे, भोरी याचक बिलपत द्वारे, हा हा कृपा निधान, हा हा कृपा निधान, अधर मधुर राजत मुस्कान। श्री हरिवंश। जय हो, जय हो। बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर ध्यान है, बड़ी सुंदर छवि है कि राधा रानी बैठी हैं निकुंज में और श्याम सुंदर बैठे हैं निकुंज में, और ये कह रही हैं बुरी सखी, वृषभानु जी की जो कुल की जो दीपक हैं, जो वृषभानु जी के कुल के यश को जो प्रकाशित करने वाली हैं, ऐसी श्रीमती राधा नित्य नवीन निकुंज में बैठी हुई हैं और उनके साथ श्याम सुंदर हैं। और श्रीमती राधा कैसी दिख रही हैं? कह रहे हैं कि रंग भरे नयन रंग भरियो आनंद। अब श्याम सुंदर है ना, तो प्रेम के रंग इनके नैनों में भरे हुए हैं और इनके चेहरे में ही पूरा रंग भरा हुआ है प्रेम का, और रंग भीजी बतरान, और बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा करके रंग भरी बातें, रस भरी बातें कर रही हैं श्याम सुंदर के साथ। इनकी बातें भी मधुर, इनकी मुस्कान भी मधुर, इनके अधरों की छवि भी मधुर, सब कुछ मधुर, सारी मधुरिमा लेकर के जैसे लगता है इस समय मधु के सागर ये यहाँ पर बैठी हुई हैं, श्याम सुंदर के साथ मीठी 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 बातें कर रही हैं। रंग भरे श्याम चंद्र मुख हेरत, और श्याम सुंदर भी इनके ही रंग में रंगे हुए हैं। इनके बातचीत करने का ढंग बड़ा ही निराला है। करत सुधार रसपान, श्याम ये बोले जा रही हैं और श्याम सुंदर केवल एक टक आंखें लगाए, आह कितनी मिठी मिठी बोल रही है, वाह वाह। श्याम सुंदर
बस ये मीठी मीठी बातें कर रही है, श्याम सुंदर बस अपने कानों से उस मीठी मीठी बातों का रस पिए जा रहे हैं। तो हे राधा रानी, मतलब ये ऐसे दृश्य देख रहे हैं, ये मीठी मीठी बातें कर रही है, श्याम सुंदर उस रस को पिए जा रहे हैं। वे आपके चंद्र समान मुख का निरंतर अवलोकन केवल देख रहे हैं, बस कुछ नहीं बोलते। श्याम सुंदर राधा रानी जब बोलती है, कैसे कैसे बोलेंगे? राधा रानी के चेहरे पर इतनी भाव भंगिमाएं हैं, इतना प्यार है। श्याम सुंदर केवल मुस्कुरा मुस्कुरा के बस खोए रहते, बावरे के जैसे बस देखते रहते हैं। श्याम सुंदर देख रहे हैं और निरंतर उनका अवलोकन कर रहे हैं, और चकोर की तरह आपके चांद जैसे मुखड़े का अमृत रस का पान करते रहते हैं। हित भोरी सखी जी कहती है, याचक विलपत द्वारे, मैं आपके सामने फिर से विलाप कर रही हूँ, हा हा कृपा निधान। ये जो मैं देख रही हूँ अपने अंदर, ये मैं कब स्वयं सामने आपके आकर के देखूंगी। मैं बड़ी देर से विलाप कर रही हूँ, मुझे भी बुला लीजिए नित्य नवीन निकुंज में, और मेरा हाथ पकड़ करके आप ले चलिए, ये सारे दृश्य मैं देख सकूं, हमेशा ही देखूं, कभी मेरे आंखों से ये ओझल ना हो। चलिए अगला वाला। श्री हरिवंश। ठग मुस्कान चोर चित केरी, ठग मुस्कान चोर चित केरी, लूट लेते हित सर्वस बरबस, ऐसे चोर सुनेरी, ऐसे चोर सुनेरी, ठग मुस्कान चोर चित केरी, दंत कौमुदी जग विस्तारन, सिरा दे श्री राधे, दंत कौमुदी जग विस्तारन, चांदनी चारु गनेरी, तय प्रकाश तम हरन हरत मन, डीठ निसंक बड़ेरी, ठग मुस्कान चोर चित केरी, तेहु पर बान विदित यह इनकी, मैं नित लटकन टेरी, भोरीत चित चोरत क्यों ना, भोरीत चित चोरत क्यों ना, दीन दुखी की बेरी, ठग मुस्कान चोर चित केरी, चित्त चुराया। ये वाला वो है ना कुछ। मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। राधा ने केवल मुस्कुरा दे तो हालत ये है। तुम क्या सोच रही थी? बोलो, फिर बोल रही थी। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, ऐसे कुछ है ना एक में, जाएगिरी यमुना जल में, यमुना जल सूख गया, मैं जाएगिरी कहाँ पे, ऐसा बहुत ही अच्छा है। वो धरती वो पेड़ सब सूख गए तेरी चित्त, मतलब वो एक मुस्कान लेने के बाद, हाँ लेने के लिए। हाँ चलो, इतना सुंदर मुस्कुराना है। सबको ही ठगे जा रही हैं बस। ठग मुस्कान चोर चित केरी। हे प्यारी जू, आपकी मंद मंद मुस्कुराहट सबके चित्त को चुरा लेती है, सबको ठग लेती है। लूट लेते हित सरबस बरबस, ऐसे चोर सुनेरी। अरे मैंने ऐसा सुना है कि जो आपके को देख ले एक बार मुस्कुराता हुआ, उसका तो सर्वस्व लुट जाएगा। और दंत कौमुदी जग विस्तारत, और जब आप मुस्कुराती हैं और जब आपके दांत दिखाई देते हैं, उसकी चमक ऐसी चमक है कि चंद्रमा के चांदनी को वो पूरी तरह से
मतलब वो तो कुछ है नहीं, ये चंद्रमा की चांदनी तो कुछ है नहीं। आपके दांतों से जो रोशनी निकलती है वो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपकी मुस्कुराहट तो ठगने वाले हैं ही। और आपके दांत वो भी बड़े ढीठ है, क्योंकि ये अपने प्रकाश ते ही प्रकाशतम हरन हरत मन, ये अपने प्रकाश से सभी के मन को हर लेते हैं और मन के अंधकार को दूर करके, दूर तो करने की बात ही छोड़ो, मन को हरण करते हैं। और तिहु पर ढीठ निशंक बड़ेरी, तो आपके मुस्कुराना ठग, आपके दांत चोर। क्योंकि सबके मन को तो मुस्कुराना भी चित्त की चोरी कर रहा है, और आपके दांत जब कोई देख ले तो मन की चोरी हो गई। तो आप ये ठीक बात नहीं है माँ प्यारी जी। और कहते हैं पूरे जग में ये बात फैल गई है अभी तो, तिहु पर बान विदित है इनकी, मैं नित लटकत तेरी। और कह रहे हैं यद्यपि तीनों लोकों में आपके स्वभाव का डंका बज रहा है, तथापि मैं तो पुकारते पुकारते थक गई हूं। सब जगह सबके मन को आप चुरा रही हैं, सबको आप ठग रही हैं, सबको अपनी वाणी बोल बोल करके फंसा रही हैं। तो मुझे क्यों नहीं देख रही हैं, मुझे क्यों नहीं फंसा रही है? मैं तो फंसने के लिए आया हूं। तो हे राधा रानी, हमको भी फंसा लो। हित भोरी सखी कहती हैं, भोरी हित चित चोरत क्यों ना, हम तो देने को तैयार है अपना दिल और चित्त और मन सब कुछ आपके चरणों में, आइए ना चुरा लीजिए, सर्वस भर हम देने को तैयार है। भोरी हित चित चोरी क्यों ना, दीन दुखी की बेरी बेरी। मैं बहुत, कैसे आपको बताऊं, मैं बहुत असहाय हूं, बहुत अत्यंत दुखी हूं। सारे विश्व को आप के मन को आप हर रही हैं, मेरी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं आ रहा? हम तो बलिहारी हैं आपके चरणों के, सब कुछ देने को तैयार हैं, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। चलिए आज के लिए लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, 67। श्री हरिवंश। सुंदर बदन मंद मृद हसबो, सुंदर बदन मंद मृद हसबो, छिन एक भरे दृग देखन दीजे, छिन एक भरे दृग देखन दीजे, हिल मिल सुधा बरसबो, हिल मिल सुधा बरसबो, श्याम गोरे भुज केले परस पर, श्याम गोरे भुज केले परस पर, नयन कमल में फसबो, भोरी हित छिन देखन कलपत, भुज बर हिये हुलसबो, सुंदर बदन मंद मृद हसबो। श्री हरिवंश। बड़ी सुंदर सी झांकी है, सुंदर बदन मंद मृद हसीबो। हे राधा रानी, आप मंद मंद मुस्कुराती हैं और आप बहुत 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 सुंदर हैं। छिन एक बरी दृग देखन दीजे, हिलमिल सुधा बरसाव। मैं केवल एक क्षण मात्र के लिए केवल आपको देखना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं, एक क्षण, एक पल के लिए आपको देखना चाहती हूँ। और मुझे आप वो सौभाग्य प्रदान कर ही दो ना, भली भांति देखने का सौभाग्य दे दो हमें आप। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि आप और आपके प्रियतम हमारे श्याम सुंदर किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिल करके प्रेम रस रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। आप दोनों की गौर और श्याम भुजाएं एक दूसरे से किस प्रकार रस कलह किया करती हैं, तथापि आप दोनों एक दूसरे के रूप को किस प्रकार बिना पलक झपकाए अपलक दृष्टि से निहारते रहते हो। भोरी हित छिन देखन कल्पत,
भुजी भरी ही हुलसियो, हे राधा रानी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं अपने आप को बलिहारी करती हूँ, थोड़े समय के लिए ही सही, एक क्षण मात्र के लिए बस। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, मैं आप दोनों को एक दूसरे के भुजाओं में ग्रसित होकर के आप दोनों के हृदय को आनंदित हुए देखना चाहती हूँ। हे प्यारी सखी, यही केवल इच्छा है, और कोई इच्छा हमारी है नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। गाना है ना हमारा, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, सब कुछ तुम ही हो राधा रानी। अब तुम्हारे बिना जिया जाए ना जाए ना, जिया जाए ना जाए ना। हो रे पिया रे, ये हालत है हमारी। तो चलिए अब यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू स्मिता जी, बहुत ही सुंदर था। थैंक यू। प्रिया जी, आपने वो 42 लीला आगे और नहीं कही क्या 5 के बाद? अरे पिछली बार नहीं करी थी, ये फ्राइडे भी नहीं करूंगी। इस फ्राइडे भी नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ काम आ गए थे इसलिए कैंसिल करना पड़ा दोनों क्लास। या अगले हफ्ते करूंगी, ठीक है ना? ठीक। चले, ओके, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे।